साथ मौजूद हैं हल्का पाकिस्तान के अमीर जमात इस्लामी आज़ाद जम्मू व कश्मीर मोहतरम हिफाजत तबस्सुम साहब। उनसे जानेंगे कि आज उनका गुजरांवाला में एक खुसूसी दौरा था जिसमें नौ मुंतखब अमीर राना जबार साहब ने हलफ उठाया और उनसे थोड़ी सी कश्मीर और दीगर जो मुल्की हालात है इसके ऊपर गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। सर, 12 सीटों का बड़ा शोर है। अवामी एक्शन कमेटी का एक मुतालबा है हुकूमत वक्त से, इस्टेब्लिशमेंट से, कि उन 12 सीटों को महाजीन पाकिस्तान की को ख़त्म किया जाए। इस हवाले से जमात इस्लामी का क्या मौक़िफ़ है और एज ए अमीर और क्या उसकी आईनी क्या हैसियत है, क्या वो ख़त्म कर सकते हैं या ये मुतालबा उनका जायज़ है? इसके हवाले से ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अहम सवाल किया है। पहली बात यह कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो आजकल हमारी तंजीमें न हो रही है। हर 2 साल के बाद हमारे उमरा अजला का इंतखाब होता है और यहाँ गुजरांवाला के अंदर भी हमारे अरकान ने आइंदा 2 साल के लिए राना अब्दुल जब्बार साहब को अमीर मुंतखब किया है, तो मैं इनको हलफ लेने के लिए यहाँ पे आया था। और आपने जो सवाल किया है, मैं समझता हूँ कि ये सीटें जो है वो वहदत कश्मीर की अलामत है। श्रीनगर के लोग और जम्मू के लोग जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानियाँ पेश की और लाखों शहीद हुए, और ये उनकी एक आज़ाद कश्मीर के अंदर एक नुमाइंदगी है। और उस नुमाइंदगी के लिए मैं समझता हूँ जो फार्मूला है बिल्कुल ठीक है। अलबत्ता यह है कि जैसे मैंने पहले भी गुफ्तगू में कहा कि अच्छे लोगों को सिलेक्ट करके भेजें कि जो कश्मीर की आज़ादी और बेअसकत की खुशहाली के लिए काम करें। जो कश्मीर की आज़ादी और बेअसकत की खुशहाली के लिए काम करने वाले लोग होंगे वो करप्ट लोग नहीं होंगे। तो जब हम बात करते हैं, कोई एक्शन कमेटी बात करती है, कोई भी बात करती है, उसके पीछे कोई दलील होनी चाहिए। अलबत्ता हम ये समझते हैं कि अगर मुतनासब नुमाइंदगी की बुनियाद पे हो तो ये ज़्यादा बेहतर है। जमात इस्लामी का ये मौक़िफ़ भी है। लेकिन जब तक मुतनासब नुमाइंदगी का इंतज़ाम नहीं होता, ज़ाहिर है ये वो सारी चीज़ें हैं जो आज़ाद कश्मीर असम्बली से पास होती हैं, तो जब तक वो नहीं होता उस वक्त तक इंतखाब का सिलसिला होना चाहिए। अलबत्ता इंतखाब महाजरीन की 12 सीटों पे ज़फ़राबाद को जीतने के लिए नहीं बल्कि नुमाइंदगी के लिए होना चाहिए और उसका शफाफ इलेक्शन होना चाहिए। और शफाफ इलेक्शन हो जाए और वो नुमाइंदे के जो हकीकी कश्मीरियों के तर्जमान बन सकते हैं उनको अगर भेजा जाए तो ये मसला हल हो जाए। अच्छा सर, अवामी एक्शन कमेटी एक सियासी पार्टी नहीं है, बेसिकली एक ग्रोह था जिसने अवाम की आवाज़ के अवामी मसाइल को उजागर किया। अब उन्होंने दूसरी शक्ल इख्तियार कर ली है। अब कहते हैं जी ये कर दो या मर जाएंगे या ये कर देंगे, धमकी वाले मामला हैं। ऐसी ग्रोह को कुछ पुनाई जो लोग कर रहे हैं, क्या इस तरह मुल्क के अंदर या कश्मीर के अंदर इंतशार या जो 12 सीटों का जैसे मुतालबा, ऐसे मामला खराब नहीं होंगे? मेरा ख्याल ये कि जो हुकूक की बात करता है ना, वो तो पाकिस्तान के आइन ने और आज़ाद कश्मीर के आइन ने उसको इजाज़त दी हुई है। हुकूक पे बात करनी चाहिए, वो पानी का मसला है, रोड का मसला है, जो भी है उस पर तो उसको इजाज़त होनी चाहिए। सारी पार्टियाँ, एक्शन कमेटी भी हो या पार्टियाँ भी हों, ये उनका बुनियादी हक है, इसे तो कोई रोक नहीं सकता। अलबत्ता यह है कि जो चीज़ें कानून साज़ असम्बली की हैं वो किसी कमेटी के ज़रिए से हल नहीं हो सकती। उसका ताल्लुक है कि आप आइन के अंदर तब्दीली लाएँ। आइन की तब्दीली का एक तरीका है जो मौजूद है, वो असम्बली ही तब्दील कर सकती है, वो किसी प्रेशर ग्रुप के ज़रिए से तब्दील नहीं हो सकता है। अलबत्ता उनका ये मुतालबा दुरुस्त है कि ये जो 12 सीटों पे लोग आते हैं, इनको पाकिस्तान हुकूमत अपने लिए इस्तेमाल ना करे, बल्कि ये आज़ाद कश्मीर लोगों के, आज़ाद कश्मीर के जो महाजरीन यहाँ पे हैं, कश्मीर के महाजरीन हैं, उनके लिए हो, उनकी खुशहाली के लिए, उनके बच्चों की तरक्की के लिए हो, उनके आने वाले दिन जो तालीम के रास्ते खुले हैं, उनके लिए तरबियत के रास्ते खुले हैं, उनके लिए जो सेहत के जो सहूलतें मैसर हैं, उनके लिए पानी की सहूलतें हों। जैसे आज़ाद कश्मीर के अंदर कमेटी के ज़रिए से जो एक वो कोशिश हुई, उसके नतीजे में बिजली जो है वो सस्ती हो गई, उसके नतीजे में बहुत सारी चीज़ें हो गई। इस तरह की कोशिशों को तो हम में से हर बंदा सपोर्ट करता है। अलबत्ता कानून के दायरे में रहकर एहतजाज होना चाहिए। आपने देखा कभी हिदायतुर रहमान साहब बलोचिस्तान से आए, वो हुकूक बलोचिस्तान की बात कर रहे हैं, लेकिन लाहौर पहुँचने तक और यहाँ से भी गुजरे हैं वो, कानून के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक ही अपने एहतजाज को करें। एहतजाज दस्तूर और कानून के मुताबिक होना चाहिए, हुकूक सबको मिलने चाहिए। सर, 5 अगस्त के वाले से भी आपने गुफ्तगू की, उसमें 5 अगस्त को जो आलमी सतह पर कश्मीर की जो आइनी हैसियत थी भारत में उसको ख़त्म किया 2019 को, उस हवाले से पूरी दुनिया में कश्मीरी योम स्याह मनाएंगे
اور اس کے حوالے سے جماعت اسلامی کا کیا موقف تھا؟ اس وقت بھی ایک بڑا جاندار موقف تھا، اب کیا ہے؟ اس کے حوالے سے کیا خارجہ پالیسی کے اندر رول ادا کرنا چاہیے پاکستان؟ 5 اگست 2019 کو جب یہ واقعہ ہوا تھا تو سراج الحق صاحب امیر جماعت کی حیثیت سے کشمیریوں سے انہوں نے ملاقات کی تھی اور اسلام آباد کے اندر تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع کیا تھا اور یہ پیغام دیا تھا کہ ہم انڈیا کے اقدام کو مسترد کرتے ہیں، اور وہ دن اور آج کا دن پاکستانی قوم اور پوری کشمیری قوم اس کو مسترد کرتی ہے۔ اور اس دفعہ تو اس کے اندر نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان نے مزید جان ڈال دی ہے، قوت ڈال دی ہے کہ انہوں نے فلسطین اور کشمیر کے حق کا دن قرار دے دیا ہے اس کو۔ تو میرے خیال میں کہ اس کا میسج پوری دنیا میں بہت اچھا جائے گا، اور نہ صرف پاکستان میں آزاد کشمیر میں بلکہ پوری دنیا میں 5 اگست کو انشاءاللہ احتجاج بھی ہوگا، یوم سیاہ بھی ہوگا اور کشمیریوں کے حوصلے بلند ہوں گے۔ سر آخری سوال، یہ سال کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے، سیاسی حوالے سے الیکشن کا سال ہے، اس کے حوالے سے جماعت اسلامی کیا تیاری کر رہی ہے کہ جتنے ٹوٹل سیٹوں پر اپنے نشان، جو ان کا ماٹو ہے اپنے نشان پہ الیکشن لڑیں گے یا اتحاد کی سیاست دوبارہ کرے گی جماعت اسلامی، کیا فیصلہ ہے کوئی؟ جماعت اسلامی آزاد جموں و کشمیر کی مرکزی شورا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم انتخابات میں بھرپور حصہ لیں گے اور تمام نشستوں پہ حصہ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ البتہ ہم اپنے پرچم، اپنے منشور اور اپنے جو ہے وہ نشان کے تحت حصہ لیں گے، اور باقی آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب الیکشن میں آتے ہیں تو اس کے دروازے تو کھلے ہوتے ہیں، لیکن بنیادی پالیسی یہی ہے کہ اپنا نشان ہوگا، اپنا منشور ہوگا اور اپنے ہی پرچم کے تحت ہم الیکشن لڑیں گے، اور اس کے لیے بھرپور طریقے سے ہمارے امیر جماعت ڈاکٹر مشتاق صاحب نے کل مظفر آباد کے اندر پریس کانفرنس کی ہے، آج وہ کلندری میں ہیں تو میں گجرالہ میں ہوں، تو پوری ٹیم نکلی ہوئی ہے، اور ہم ابھی ایک بہت شاندار قسم کا 9 اور 10 تاریخ کو لیڈرشپ کورس کر رہے ہیں، جس کے ہم آزاد کشمیر اسمبلی کے وہ تمام امیدواران جن کو ہم نے نامزد کیا ہے ان کو بلا رہے ہیں اور ان کی ٹریننگ کا پورا سلسلہ شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ رام کہیں گے آج آپ کے کاندھوں پر ایک بڑی ذمہ داری جموں کشمیر کے مہاجرین جو گجرانوالہ LA-35-2 کے لوگ ہیں ان کی پڑی ہے، کیا کہیں گے اس ذمہ داری کے حوالے سے اور جماعت اسلامی کے ویژن کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گجرانوالہ بھر میں جتنے بھی ہمارے مہاجرین ہیں جموں کشمیر سے آئے ہوئے ہیں، چاہے وہ 47 کے ہیں، 65 کے ہیں یا 71 میں آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام کے حقوق کی جنگ ہم لڑیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہر وقت میدان عمل میں نظر آئیں گے اور ان تمام کو انشاءاللہ تعالیٰ جماعت اسلامی کے ساتھ جوڑنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔